तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज जो है हमारी 4 सितंबर हो चुकी है। आपके जितने भी डेली करंट अफेयर जो बन सकते हैं आज के लिए वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज आपको मिलने वाला है कुछ हट के, सिर्फ आपको करंट अफेयर्स की नहीं, आपको आज जो है जीके भी इसके साथ जो है शुरू होगा। जीके भी आपको मिलने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ और इसका आनंद लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और फर्स्ट, हाल ही में मानव रहित हवाई वाहन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? शायद आपको पता होगा कि हाल ही में जो है मॉडर्न युग चल रहा है, तो विथआउट इंसान के भी जो है हवाई वाहन जो है वो चल सकते हैं। तो भारत ने इसको मंगवाने के लिए किसके साथ हाल ही में समझौता किया है? शायद आपको पता होगा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका होगा। अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है कि हमें जो है वो वाहन चाहिए जिसमें जो है इंसानों के बिना जो है काम चल सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? शायद आपको पता होगा कि जो राष्ट्रीय इस्पात निगम है उसका सीएमडी जो है हाल ही में बदला गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार जी को, अतुल भट्ट को, पंकज कुमार सिंह जी, या फिर इनमें से कोई नहीं? शायद आपको पता होगा इसका राइट ऑप्शन होगा अतुल भट्ट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम के बारे में कुछ। नंबर ऑफ एम्प्लॉय यानी कि जो राष्ट्रीय इस्पात निगम है हमारी, उसमें जो है 16,800 लोग जो है वहाँ पर वर्क करते हैं। आप याद रखिएगा इस टॉपिक को। फिर बात करते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय इस्पात निगम है उसकी जो है फाउंडेड यानी कि उसको बनाया गया था 18 फरवरी 1982 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमारा विशाखापट्टनम में है। तो इस टॉपिक को आप याद रखिएगा अच्छी तरह से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस एजेंसी के मार्स रोवर की वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना जो है प्राप्त किया है? शायद आपको पता होगा कि जो मार्स रोवर भेजा जाता है उसको वापसी के लिए कुछ ना कुछ अलग बात होती है। तो जो हाल ही में किस मार्स रोवर की वापसी के लिए पहला नमूना जो है प्राप्त किया गया है? नासा, इसरो या फिर सीएनएस? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा नासा, यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। तो या आप याद रखेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक को। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है, याद रखिएगा इसको भी। अब हम कुछ बात कर लेते हैं इसरो के बारे में। इसरो जो है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो जो है हमारा इंडिया का एक स्पेस रिसर्च का जो है एक संस्था है। उसका जो एनुअल बजट होता है वो 13,949 करोड़ का रहता है पर साल। शायद 2021 टू 2022 का है यह। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं 17,099। और इसका जो है 15 अगस्त 1969 का जो है इसका उद्घाटन किया गया था इसरो का। तो आप याद रखिएगा इस इसरो के बारे में ये सारी बातें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? शायद आपको पता होगा कि जो फुटबॉल होता है उसमें गोल बहुत मारते हैं सब लोग। तो सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड किसने हाल ही में बनाया है? तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर एक को यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। अब कुछ जानते हैं हम फुटबॉल के बारे में। तो जो फुटबॉल होता है उसमें कुल जो होते हैं प्लेयर वो 11 होते हैं एक टीम के, और दूसरी टीम के भी 11 होते हैं। और जो हमारी सबसे पहली जो है प्लेड की गई थी गेम फुटबॉल की, वो 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में की गई थी। तो आप याद रखिएगा इसको। हाल ही में किस राज्य ने नया ई रिसिप्ट मॉडल लॉन्च किया है? शायद आपको पता होगा अभी जो है ज़माना मॉडर्न होता जा रहा है, तो ई रिसिप्ट मॉडल किसने हाल ही में लॉन्च किया है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ओडिशा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अब हम ओडिशा के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो ओडिशा है हमारा, आप देख सकते हैं कि यह भारत के इस जगह पर आया हुआ है। अच्छी तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडिशा है हमारा। ओडिशा जो है एक ईस्टर्न इंडियन स्टेट है। उसका जो गवर्नर है वो गणेशी लाल जी है। उसका कैपिटल यानी कि जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। तो आप इसको जो है सारी बातें याद रखिएगा ओडिशा के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफे देने की जो है बात की है? वो कौन सा देश है जिसके जो प्रधानमंत्री है उसने हाल ही में इस्तीफा देने की बात कर डाली है? भारत, चीन या जापान? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जापान। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम जापान के बारे में कुछ जानते हैं। तो आइए चले देखते हैं जापान। तो यहाँ पर आपको राइट अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा शायद कि जापान जो है उसका जो है फ्लैग कुछ इस तरह का है। जापान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो एक टापू की तरह का देश है। वहाँ के पीएम आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। योशिहिद सुगा जी जो है उसकी करेंसी जो है वो जापानीज येन है। तो आप याद रखिएगा इसको भी जापान के बारे में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
हाल ही में इंजीनियर्स लिमिटेड इंडिया की पहली महिला सीएमडी कौन बनी है? तो इंजीनियर्स लिमिटेड इंडिया जो है एक गवर्नर की एक कंपनी है, उसकी हाल ही में सीएमडी कौन बनी है, पहली जो है महिला? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वर्तिका शुक्ला जी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। और अब कुछ जानते हैं हम उसके बारे में। तो जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपका, हाल ही में किसने हिम तेंदुए को अपना राज्य पशु घोषित किया है? आपको पता होगा सभी राज्य का जो है राज्य पशु कुछ ना कुछ होता है। तो तेंदुआ किसका हाल ही में जो है राज्य पशु घोषित किया गया है? तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख जो है उसका जो है राष्ट्रीय पशु तेंदुआ है। तो आप याद रखिएगा इसको। तो लद्दाख के बारे में आप कुछ जानते हैं हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लद्दाख जो है कश्मीर के बाजू वाला जो हिस्सा है उसे हम लद्दाख कहते हैं। आपको यहाँ पर राइट कुछ दिखाई दे रहा होगा, लद्दाख यहाँ पर देख सकते हैं कश्मीर के बाजू में। देश हमारा भारत का एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश जो है 31 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया था। उसकी राजधानी लेह है। आप याद रखिएगा लद्दाख में सिर्फ 2 ही जिले हैं, एक है लेह और एक है कारगिल। तो आप याद रखिएगा उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने सदस्यों को मान्यता दी है? तो हमारी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने हाल ही में 3 सदस्यों को मान्यता दी है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को और 3 जो है हमारे सदस्यों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12वें डिफेंस एक्सपो की मेज़बानी कौन करेगा? जो 12वीं डिफेंस एक्सपो है वो हमारी 2022 में जो है वो होने वाली है। तो वो किस राज्य में जो है उसकी मेज़बानी करेगा? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गुजरात। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा इसको। अब गुजरात के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुजरात जो है भारत के यहाँ पर आने वाला राज्य है और उसके बारे में और भी हम कुछ जानते हैं। जो गुजरात है वो जो है हमारा 1 मई 1916 को जो है उसका जो है स्थापना की गई थी। उसकी कैपिटल राजधानी गांधीनगर है, आप याद रखिएगा। वहाँ का जो है लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। 33 जो है डिस्ट्रिक्ट है, आप याद रखिएगा उसको भी। और उसके जो चीफ मिनिस्टर है हाल ही में सीएम की बात की जाए तो विजय रूपानी जो है उसके जो है हाल ही में सीएम है। तो आप याद रखिएगा इसको भी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया है? शायद आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड फोटोग्राफी हो उसमें हर साल किसी बंदे को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलेक्जेंड्रो प्रीतो को। आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको आज की क्लास कैसी लगी, करंट अफेयर के साथ जीके आप हमें बताएगा। थैंक यू वेरी मच।